Hello everybody, welcome to the channel of Angstrom Education. So the topic that we are going to study today is of CBSE work and energy. So as you can see from the topic, we have two terms over here. One is work and the another topic is energy. So पहले हम लोग वर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एनर्जी डिस्कस करेंगे. ओके. सो पहले हम लोग को डिस्कस करना है वर्क. वर्क क्या होता है ये समझते हैं. मान लेते हैं एक कोई इंसान है हमारे पास, ये इंसान है ए, ठीक है, और यहाँ पे एक इंसान है बी जो कि एक ब्लॉक को कंटिन्यूसली पुश कर रहा है. ये बी क्या कर रहा है? ब्लॉक को कंटिन्यूसली पुश कर रहा है. अब एक इंसान सी आता है, एक इंसान सी आता है, वो ए से पूछता है व्हाट इज बी डूइंग. वो ए से पूछेगा व्हाट इज बी डूइंग. सो ए सी को कहता है बी कोई काम कर रहा है. ए ने सी को क्या कहा? बी कोई काम कर रहा है. अब ये काम का क्या मतलब है? इसमें बी कोई काम कर रहा है, ए ने बोला. इसमें काम का मतलब है बी कोई एफर्ट लगा रहा है, बी कोई एफर्ट लगा रहा है. और वो एफर्ट क्या है? वो एफर्ट है पुश. बी क्या कर रहा है? ब्लॉक को पुश कर रहा है. तो वो एफर्ट लगा रहा है, वो एक फॉर्म का पुश कर रहा है ब्लॉक को. तो ये जो पुश है, दिस पुश इज अ force, right? We know that a push and a pull is known as force. Okay. So B, A ने बोला B काम कर रहा है. काम कर रहा है मतलब B वर्क कर रहा है, ठीक है. B वर्क कर रहा है. अब देखो B वर्क कर रहा है किस सेंस में? B है, ये B के पास एक ब्लॉक है, B ने एफर्ट लगाया. एफर्ट लगाया मैंने अभी बताया, एफर्ट एक पुश है, मतलब B ने फोर्स लगाया. अब फोर्स लगाया तो ब्लॉक यहाँ पे था, तो ब्लॉक डिस्प्लेस होके कहाँ चला गया? ब्लॉक डिस्प्लेस होके यहाँ चला गया. कुछ पॉइंट मान लो बी डैश, तो ब्लॉक यहाँ चला गया. पहले बी पे था, ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया, बी डैश पे चला गया. इट मीन्स जब ब्लॉक डिस्प्लेस हुआ, इसका मतलब कोई तो डिस्टेंस कवर किया होगा ब्लॉक ने. इसका मतलब ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो मान लो एस है. फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ब्लॉक मूव हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है. सो मैं बोल सकता हूँ साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क इज दैट a work is said to be done, a work is said to be done whenever a force is acting on a body, whenever a force is acting on a body and the body gets displaced. ओके, ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया बात? ओके. तो ये तो रहा साइंटिफिक वर्क का डेफिनेशन. क्या रियल लाइफ में वर्क ये होता है? रियल लाइफ में वर्क ये होता है? नहीं, रियल लाइफ में वर्क ये नहीं होता है. जैसा मान लो हम लोग कहते हैं कोई एक पर्सन है ए, हम लोग कहते हैं ए ने बहुत पढ़ाई की, ए गया, ए ने टीचर से होमवर्क पूछा, ए ने टीचर के साथ डिस्कशन किया, ए ने प्रॉपर एग्जाम दिया. तो ए ने भी कुछ एफर्ट्स लगाए, लेकिन वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रियल लाइफ में वर्क का वो मतलब नहीं होता. रियल लाइफ में एक हार्डवर्क ही वर्क होता है रियल लाइफ में. ओके, ठीक है. अब साइंटिफिक बात करते हैं क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो साइंटिफिक वे में मैंने बताया ब्लॉक यहाँ था, ब्लॉक पे फोर्स लगा जो कि एफर्ट बताया था मैंने, और ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस होके क्या हुआ? ब्लॉक डिस्टेंस गया एस. तो इसका मतलब अगर मैं मैथमेटिकली देखूँ इसको, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स into displacement, or I can say distance, right? And SI unit of work is
जूल्स। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 जूल वर्क का मतलब क्या होगा? 1 जूल ऑफ वर्क is said to be done when a force of 1 न्यूटन, फोर्स का क्या होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन, when a force of 1 न्यूटन is applied on an object and the object gets displaced by, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस का क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट है, एंड द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, ऐसा यूनिट डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। सो अभी मैंने बताया था कि वर्क डन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर साइंटिफिक बात करूँ मैं, 1 जूल क्या करते हैं, हम लोग हमेशा यूनिट्स पे बात करते हैं साइंस में। अगर यूनिट्स का बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ ना, 1 जूल ऑफ वर्क तब होगा जब, सिंपल सा बात है, यहाँ से देखो 1 न्यूटन फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा 1 मीटर, ठीक है। और रियल लाइफ में वर्क ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में वर्क एक हार्ड वर्क के टर्म्स में काउंट होता है, ठीक है। अब हमें बात करना है, क्या वर्क का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा? अब हम लोग बात करेंगे साइन कन्वेंशन का, वर्क का साइन कन्वेंशन का बात करना है हम लोग को वर्क का, ठीक है। साइन कन्वेंशन का बात करना है, साइन कन्वेंशन का बात करेंगे तो हमेशा याद रखना है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो साइन कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा हमेशा। और जिस डायरेक्शन में फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा नेगेटिव। समझ में आया बात? अब कोई मुझसे ये भी तो पूछ सकता है, सर क्या वर्क डन कभी 0 हो सकता है? क्या वर्क डन 0 हो सकता है? तो मेरा आंसर क्या होगा, यस, वर्क डन कैन बी 0 ऑल्सो। क्यों? एक एग्जाम्पल देखो, मान लो एक बहुत बड़ा स्टोन है, ये बहुत बड़ा स्टोन है और एक इंसान है, ये इसको बार बार कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा है F, लेकिन ये स्टोन क्या हो रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है स्टोन यहाँ का यहाँ पे फिक्स्ड है। तो मैं क्या बोलूँगा इस सिचुएशन में, अगर मैं वर्क निकालूंगा तो वो होगा F इंटू 0, क्योंकि यहाँ पे जब फिक्स है तो मैंने क्या बोल दिया कि S तो 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क 0 हो गया। अब मैं अगर किसी से भी पूछूं कि वर्क डन 0 कब होगा, तो सिंपल सा बात है, कोई भी मुझे कह देगा सर जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करता है वर्क डन का क्वेश्चन। सो अगर मेरे पास गिवन है फोर्स है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन is applied to an object which gets displaced by 2 meter, then determine the work done, सो सिंपल सा बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देख लो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में मुझे दिया गया है फोर्स पता है मुझे कि 5 न्यूटन का है, फोर्स पता है मुझे 5 न्यूटन का है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट था, 5 न्यूटन का फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कितना हो गया, ऑब्जेक्ट 2 मीटर से डिस्प्लेस होके यहाँ पहुँच गया। अब मुझे बताना है, मतलब S = 2 मीटर, मुझे बताना वर्क डन। तो अभी मैंने बताया था वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला F इंटू एस। तो
क्या हो जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10 जूल्स। समझ आया बात, बहुत ईजी है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो एक पोर्टर है, पोर्टर कुली, ठीक है, एक कुली है, एक पोर्टर है, वो क्या कर रहा है, यहाँ लगेज है, लगेज है, लगेज को लिफ्ट कर रहा है और अपने सर पे रख रहा है, ठीक है, लगेज को लिफ्ट किया और अपने सर पे रखा। लगेज का वेट है, लगेज का मास है 25 kgs, लगेज का मास है 25 kg, ठीक। उसने अपने माथे पे रखा, जहाँ पे नीचे से ऊपर उठाने का उसके पास उसका जो हाइट है ना वो है 1.5 मीटर, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है वर्क डन कितना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, कैसे करेंगे इसको अभी बताता हूँ। मैंने अभी क्या बोला था, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का एक वैल्यू होता है, कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, mg, mg लगेगा इस पे ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, mg का वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 25 इंटू 9.8, ये हो जाएगा mg। और s पता है तो सिंपल सा बात है कि सर मुझे वर्क डन पता चल गया, वर्क डन कितना है 25 इंटू 9.8, ठीक है, 25 इंटू 9.8, ये हो गया f इंटू एस, एस का वैल्यू होगा h, h का वैल्यू क्या है 1.5 मीटर, ये हो जाएगा h, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा, फाइन। अब हमने पढ़ लिया है वर्क। अब दूसरा टॉपिक मैंने क्या बताया था, दूसरा टॉपिक है हमारा एनर्जी, दूसरा टॉपिक है हमारा एनर्जी। अच्छा बहुत सिंपल सा बात बताओ, मान लो एक बलून है, एक बलून है, एक बलून है, ठीक है। इस बलून पे कोई लड़का है जो कंटिन्यूसली प्रेशर लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है इस बलून को दोनों साइड से। तो एक टाइम पे आके क्या होगा, एक टाइम पे आके बलून बर्स्ट कर जाएगा। तो जो सामने वाला इंसान है जो इस बंदे को देख रहा है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा इस लड़के ने इतनी एनर्जी लगा दी इस बलून पे, बलून बर्स्ट कर गया। मतलब जब लड़का उस पर प्रेशर लगा रहा था या फोर्स लगा रहा था तो ऑब्वियस सा बात है वर्क डन तो हो रहा था उस बलून पे, वर्क डन हो रहा था, वर्क डन तो हो रहा था उस बलून पे। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, इस इंसान ने क्या बोला, इस इंसान ने बोला इस लड़के ने इतना एनर्जी लगा दिया कि बलून बर्स्ट हो गया, और मैंने क्या बोला कि वर्क डन हो रहा था। इसका मतलब क्या है, जो कैपेसिटी होता है वर्क का, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is nothing but energy, is called energy. I hope it's fine. Capacity of doing work is energy. Okay, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट? ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स देख सकते हैं हम लोग जहाँ पे वर्क होता है और वही वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, जो वर्क कैपेसिटी बोलते हैं वर्क का, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एनर्जी है। अब दो चीज़ हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना चाहिए एनर्जी में, हमेशा याद रखना, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द ऑब्जेक्ट। देखो कोई जैसे बलून था या इसके जगह कोई और चीज़ रहता और ये वर्क करता, तो अगर ये वर्क करता तो इसका मतलब क्या, एनर्जी लूज हो रहा है, that means there is a lose of energy। और ऐसे ही क्या सब समझ गए होंगे, अब सिंपल सा बात है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर कोई एक्सटर्नल चीज उस पर वर्क डन हो रहा है, एक्सटर्नल चीज कोई चीज है इस पर वापस से मैं वर्क ऐड अप कर रहा हूँ, तो क्या एनर्जी गेन होगा ना, एनर्जी गेन हो जाएगा, दैट मीन्स gain of energy, that is gain of energy। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या एनर्जी जो हम देखते हैं
क्या वो एक ही फॉर्म्स के होता है? एनर्जी हम लोग देखते हैं, क्या वो एक फॉर्म के होता है? नहीं, हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स के एनर्जी देखते हैं. सो लेट अस स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अब देखते हैं हम लोग कितने फॉर्म के एनर्जी होते हैं. ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी होता है पहला, मैकेनिकल एनर्जी. इसमें मैं बोलता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो होता है मैकेनिकल एनर्जी. अब और हम लोग को जो बेसिकली पढ़ना है वो यही दो एनर्जी पढ़ने हैं. और दूसरा होता है हमारा हीट एनर्जी. अब हीट एनर्जी से सब समझ लेंगे, जहाँ पे हीट हो या हीट का कन्वर्जन हो तो वो बोलते हैं हीट एनर्जी. तीसरा होता है या तो केमिकल एनर्जी बोल दो, या तो क्या बोल दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दो, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दो. ठीक है, और हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है. अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ध्यान से समझना. देखो एक ब्लॉक है, मैं ब्लॉक का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी होता है टू अंडरस्टैंड. ओके, एक ब्लॉक है जो रेस्ट पे है. अब रेस्ट पे है तो मतलब क्या, वेलोसिटी ज़ीरो है. रेस्ट पे तो वेलोसिटी ज़ीरो है. और यही ब्लॉक, सेम ब्लॉक जो मास m का था मान लो, और सेम ब्लॉक मूव किया, सेम ब्लॉक मूव करने लगा विद अ वेलोसिटी v, मूव करने लगा विद अ वेलोसिटी v. तो जब भी ये ब्लॉक मूव करेगा तो एनर्जी क्रिएट होगा जो मूवमेंट की वजह से, ड्यू टू दिस वेलोसिटी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट कैन वी राइट अबाउट दिस काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी created due to motion is known as kinetic energy. ओके, समझ में आया बात? अब देखो मैंने क्या बोला था, ब्लॉक v से मूव कर रहा है मतलब, और मान लो इनिशियल वेलोसिटी u था ब्लॉक का, मान लेते हैं. तो न्यूटन्स का एक इक्वेशन पढ़ा था हमने, जहाँ पे हमने बोला था क्या, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as. ठीक है, बोला था मैंने. और अभी हम लोग ने एक चीज़ देखा था कि वर्क डन हो रहा है, और वही कैपेसिटी टू डू वर्क क्या है, एनर्जी. और वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है Fs. तो अगर मुझे s का वैल्यू चाहिए तो मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ ना. तो इस इक्वेशन से s क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन से s आ जाएगा, s इज इक्वल टू v² माइनस u² बाई 2 है, ये हो जाएगा. ठीक है, अब अगर ये s मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, w इज इक्वल टू f टू v² माइनस u² बाई 2a. ठीक है, और हम लोग को पता है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसमें फिर से पुट कर देता है इस इक्वेशन में 1 में. तो w इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, v² माइनस u² बाई 2a. ठीक है, ये हो जाएगा. तो a से a हो गया कैंसल, तो यहाँ से मुझे मिला m/2 v² माइनस u². और मैंने क्या बोला था, ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, इसका मतलब क्या था, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का 0 था.
तो मुझे क्या मिल गया, वर्क डन, जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मुझे मिला हाफ एम वी स्क्वायर। सो हमें क्या मिल गया, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, ठीक है, समझ में आया बात। अब इसका एसआई यूनिट देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल्स, क्योंकि एक कैपेसिटी है वर्क डन का, सो एसआई यूनिट भी जूल्स होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ आई से अ ब्लॉक is moving initially with a speed of 30 kilometer per hour and the block reaches point B. Let us say this is point A. Block reaches point B where the velocity is 60 kilometer per hour. The mass of the block is 1500 kg. Fine, mass of the block is 1500 kg. Calculate the work done. Calculate the work done. Okay. So now, जब भी वेलोसिटी का बात होगा, बोलेंगे वर्क कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा बात है, हमेशा याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। और मैंने क्या बोला था, जो भी वर्क डन होता है, वो जो भी काइनेटिक एनर्जी होता है या कोई भी एनर्जी होता है, वो कैपेसिटी होता है वर्क डन का। तो यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूँ तो क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन वी का वैल्यू 30 के एम्पियर। पहली बात, फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, 30 किलोमीटर पर आवर को मैं कन्वर्ट करूँगा मीटर सेकंड्स में। तो ये क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर को मीटर में 1000 डिवाइडेड बाई मिनट्स में क्या होगा, 60 इंटू 60 क्यों सेकंड्स में हो गया। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 25/3 मीटर सेकंड इनवर्स। वैसे ही दूसरा भी मैं कन्वर्ट कर लूँगा 60 किलोमीटर आवर को। अभी मैंने बताया था 60 किलोमीटर को मीटर में 1000 से बाई मिनट में 60 इंटू 60 सेकंड्स में, ये आ जाएगा 50/3 मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब इस पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी अगर मैं निकालूँ, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फॉर ए पॉइंट अगर मान लेते हैं, ए पॉइंट के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे पास, हाफ एम, मास गिवन है यहाँ पे, सिंपल सा बात है, मास कितना है 1500 एम वी स्क्वायर, मतलब 25/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और सिमिलरली मैं अगर इस पॉइंट के लिए निकालूँ तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू हाफ एम 1500 इंटू वी स्क्वायर, मतलब 50/3 का होल स्क्वायर। और मुझे फाइंड करना है वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन इन दोनों के बीच में जो होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी B माइनस काइनेटिक एनर्जी A, ये हो जाएगा वर्क डन। समझ में आई बात यहाँ तक, कोई डाउट? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड कर लिया B का भी और A का भी। ठीक है, समझ में आया था? ओके, आगे बढ़ता है। जैसे अभी काइनेटिक एनर्जी का हमने पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है, द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन। वैसे ही एक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नाम से ही पता चल रहा होगा, पोटेंशियल, उसका खुद का ताकत, उसका खुद का एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी possessed by virtue of its
own position, और आई कैन से कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, खुद का या तो पोजीशन की वजह से कोई एनर्जी हो उसके पास, या तो खुद का कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कोई एनर्जी हो, तो मैं उसको बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी है उसके पास। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला था हाफ mv², तो वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है mgh। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट होता है, जो SI यूनिट होता है पोटेंशियल एनर्जी का भी, वो भी क्या होगा? जूल्स होगा। वो भी क्या होगा? जूल्स होगा। मान लो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास, एक सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे मास गिवन है मेरे पास 10 kg, और इस मास को मुझे रेज करना है टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? प्लीज आंसर एवरीवन। ओके, सो द पोटेंशियल एनर्जी फॉर दिस क्वेश्चन विल बी simple, mgh, that is 10 into 9.8 into 6. So this is the answer. We'll get what? 6 8 times 48, 8 4 6 times 54, 55 56 57 58, 588 joules. Okay, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जो हम लोग को फर्दर क्लास 11 में भी यूज़ होगा और उसका बाद भी यूज़ होगा। वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हेडिंग से ही पता चल रहा होगा एक ऐसा लॉ जहाँ पे एनर्जी को क्या कर रहा है? एनर्जी को कंजर्व कर रहा है। पता चल रहा है हेडिंग से? ओके, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। मान लो एक ऐसा सिचुएशन है, कोई सर्टेन हाइट से एक स्टोन को फेंका गया, या मान लो कुछ ऐसा चीज़ को फेंका गया जिसमें व्हील्स हो, फेंका गया, वो चीज़ यहाँ ड्रॉप हो गया। इसका मतलब क्या? इस पॉइंट पे जब आए तो वेलोसिटी 0 था। इसका मतलब क्या? पहले जब फेंका गया केस 1 में तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था इसके पास, राइट। लेकिन अब एक केस कंसिडर करो, मान लो इस चीज़ को फेंका गया हाइट h से, लेकिन फेंकने के बाद वो चीज़ यहाँ गिरा और वो चीज़ चलने लगा वेलोसिटी v से। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सर पोटेंशियल एनर्जी तो था ही, लेकिन जब गिरा उसके दूसरा जो ट्रांजिशन हुआ, मतलब दूसरा फेज में वो चीज़ चलने भी लगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी था। इसका मतलब सर मैं ये बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कैन बी कंजर्व, दैट इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, और ये बेसिकली वैलिड होता है एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट या पूरा सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं। ये पूरा जो है एक सिस्टम को डिफाइन करता है, एक सिस्टम को डिफाइन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले पोटेंशियल था, गिरा, चलने लगा, काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट बोल सकता हूँ मैं, एक नोट है, फॉर अ फ्री फॉल बॉडी, फॉर अ फ्री फॉल, या मैं बोल सकता हूँ फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जितना कम उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी होगा। जितना कम mgh होगा उतना ही ज़्यादा हाफ mv² होगा। मेरा बोलने का मतलब ये है, समझो कैसे। मान लो इसका पोटेंशियल बहुत कम था तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता इसका, और पोटेंशियल ज़्यादा होता मतलब इसमें खुद का क्षमता या खुद का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता, तो गिरने के बाद वो ट्राई करता खुद को रोकने का, तो काइनेटिक कम हो जाता। ठीक है, अब एक छोटा सा हेडिंग है, वो है पावर। इस चैप्टर में एक छोटा हेडिंग है, वो है पावर। समझना इस बात को, पावर।
बहुत इजी है। अभी तक मैंने बोला कि कोई इंसान का कैपेसिटी जो वर्क करने का, उसको मैंने बोला कि वो एनर्जी है। लेकिन क्या कोई बता सकता है मुझे कि जो कैपेसिटी है, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम तक लग रहा है, तो सामने वाला को बहुत लोगों ने बोलते हुए सुना होगा उस आदमी ने इतना पावर लगाया। या सबसे बेसिक एग्जांपल है हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी, जो कि यूनिट्स में आता है। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स में आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जितना पावर हम कंज्यूम करते हैं, राइट, मतलब जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं पावर। और एनर्जी एक फॉर्म होता है वर्क का भी। इसका मतलब क्या, मैं क्या बोल सकता हूँ, सिंपली बहुत ईजी है, यहाँ से देख के बोल सकता हूँ, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। और इसका जो SI यूनिट होता है पावर का, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एक कमर्शियल यूनिट होता है, या मैं बोल सकता है एक बिगर यूनिट होता है पावर का मेजरमेंट के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। वो यूनिट होता है किलोवाट आवर, जिसका वैल्यू होता है 1 किलोवाट आवर के लिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड्स क्यों? क्योंकि आवर में कन्वर्ट करना है, सॉरी सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है आवर में, ठीक है। 36 सेकेंड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होगा, ठीक है। समझ में आया बात? तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा वर्क क्या होता है, फिर देखा एनर्जी क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल पढ़ा, फिर पढ़ा पावर क्या होता है, फिर पढ़ा कमर्शियल यूनिट, और सारे चीज़ों के ऐसा यूनिट देख चुके हैं। सो ये था पूरा चैप्टर CBSE का वर्क एनर्जी। फॉर मोर इंटरैक्टिव क्लासेस यू कैन लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.angstromeducation.in and unlock your grades. Thank you.